आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 70वीं सिविल सर्विस डे पर सिविल सर्वेंट से करेंगे खिताब। वज़ीर आज़म बेहतरीन काम करने वाले अफसरान को इनाम से भी नवाजेंगे। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस आज से भारत के 4 रोज़ा दौरे पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे 2 तरफ़ा बातचीत। मुर्शिदाबाद तशद्दुद पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत। अदालत की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुविंदु अधिकारी जाएंगे मुर्शिदाबाद। जम्मू कश्मीर में आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। वादी में तमाम स्कूल और कॉलेज आज एहतियाती तदाबीर के तौर पर बंद। और ISSF वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाजों की जबरदस्त कारकर्दगी। रुद्राकाश पाटिल और आर्या बोस ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में जीता चांदी का तमगा। मेडल टेबल पर भारत तीसरे नंबर पर। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मुनक़िद होने वाली 70वीं सिविल सर्विस डे की तक़रीबात के मौके पर मुल्क भर के सरकारी मुलाज़मीन से खिताब करेंगे। इस अज़ीमुश्शान तक़रीब का एहतमाम दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़े विज्ञान भवन में किया जाएगा। ये मुसलसल 7वां मौका होगा जब वज़ीर आज़म मोदी सिविल सर्विस डे पर अफसरान से खिताब करेंगे। इसके साथ वज़ीर आज़म मजमूई तरक्की और इख्तिरात पर ई-बुक का इजरा करेंगे। ये किताबें शनाख्तशुदा तरजीही प्रोग्रामों और इख्तिरात की निफाज की कामयाबी की कहानियों पर मुश्तमल हैं। अवार्ड की तकसीम से कबल अवार्ड याफ्ता इक़दामात पर एक फ़िल्म भी दिखाई जाएगी। इस साल अवार्ड याफ्ता अफराद का ताल्लुक सेहत, तालीम, ख़वातीन को बाख्तियार बनाने, डिजिटल गवर्नेंस और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम शोबों से है। वज़ीर आज़म सरकारी मुलाज़मीन को अज़ला की मजमूई तरक्की, ख्वाहिशमंद ब्लॉक प्रोग्राम और जिद्दत के ज़ुमरे में 16 अवार्ड देंगे, जिसमें तरजीही प्रोग्रामों को नाफिज करने और इख्तिरात को फ़रोग़ देने में नुमाया शराकत को तस्लीम किया जाएगा। इसके ज़रिए उन्हें आम शहरियों की फ़लाह बहबूद के लिए किए गए कामों के लिए एज़ाज़ से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल यानी कल से सऊदी अरब के दौरे पर होंगे। PM मोदी के इस दौरे को कई लिहाज से अहम करार दिया जा रहा है। उम्मीद है कि PM मोदी के इस दौरे से हिंदुस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई तहरीक मिलेगी। 2016-2019 के बाद PM मोदी का सऊदी अरब का ये तीसरा दौरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल तक सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद और सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि 2016 और 2019 के बाद PM मोदी का सऊदी अरब का ये तीसरा दौरा होगा। Prime Minister's engagements will include a one-on-one meeting with His Royal Highness the Crown Prince, as well as formal engagements that include a ceremonial welcome and bilateral talks. The two leaders will co-chair the second meeting of the Strategic Partnership Council. भारत और सऊदी अरब के दरमियान तवील तारीखी, समाजी और सकाफती और तिजारती ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक दिफा, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, सेहत, तालीम, सकाफत और अवाम से अवाम के राब्ते जैसे कई शोबों में मजबूत दो तरफा ताउन का इश्तराक कर रहे हैं। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। Saudi Arabia hosts a very large Indian expatriate community, possibly the second largest expatriate community of its kind anywhere in the world. Saudi Arabia is a leading voice in the Islamic world and is increasingly playing an important role in regional developments. भारत और सऊदी अरब के करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये दौरा दोनों ममालिक की कसीर जहती शराकतदारी को नई तहरीक देगा और इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल के नुक्ता नज़र से भी अहमियत का हामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस आज से 24 अप्रैल तक भारत के दौरे पर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी अहलिया उषा वेंस से उनके बच्चे और अमेरिकी इंतजामिया के सीनियर मेंबरान भी होंगे। जेडी वेंस के इस्तकबाल के लिए उनके होर्डिंग्स पालम हवाई अड्डे और चाणक्यपुरी इलाके के नज़दीक लगाए गए हैं। आज पहले दिन वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के तरीक़ों पर बातचीत मुतवक्के है। वेंस अपने वफ्द के साथ दिल्ली में दीगर प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। अमेरिका जाने से कबल वेंस अपने ख़ानदान के साथ जयपुर और आगरा भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म निर्मला सीतारमण अपने 5 रोज़ा अमेरिकी दौरे पर इतवार को सैन फ्रांसिस्को बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुंची। वज़ीर ख़जाना का अमेरिका में भारतीय सफ़ीर विनय मोहन कोत्रा और कौंसल जनरल श्रीकर रेड्डी पोला ने खैर मकदम किया। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण का सैन फ्रांसिस्को बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हिंदुस्तानी तारिकीन वतन ने भी पुरजोश इस्तकबाल किया। अपने दौरे के दौरान निर्मला सीतारमण मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। वज़ीर ख़जाना सैन फ्रांसिस्को में अपने 2 रोज़ा क़याम के दौरान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हॉवर इंस्टीट्यूशन में तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान 2047 का संग बुनियाद रखने से मुताल्लिक़ खिताब करेंगी। वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक के मौसम बहार के इजलास में भी शिरकत करेंगी। इसके अलावा वो G20 ममालिक के वज़राए ख़जाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर्स की दूसरी मीटिंग, डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग, IMFC मीटिंग और आलमी कर्ज़ों से मुताल्लिक़ गोल में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। वो अपने अमेरिकी दौरे के बाद पेरू का पहला दौरा करेंगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर बिहार को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया है। JDU लीडर संजय झा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के इस पोस्ट पर कांग्रेस को निशाना बनाया है। संजय झा ने खड़गे के बयान को टैग करते हुए लिखा, कांग्रेस के कौमी सदर जिन्होंने पार्लियामेंट में पेश किए गए गुज़श्ता 2 बजटों को बिहार का बजट बताया, कह रहे हैं कि NDA की हुकूमत को बिहार की तरक्की से कोई सरोकार नहीं है, हद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में जिस रफ्तार से NDA डबल इंजन वाली हुकूमत बिहार को एक तरक्की याफ्ता रियासत बनाने की तरफ बढ़ रही है, उसे देखकर कांग्रेस लीडरों की मायूसी फितरी है। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून के खिलाफ तशद्दुद के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। मुर्शिदाबाद तशद्दुद में कुल 3 लोग मारे गए, जबकि सैकड़ों लोग रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी शशांक शेखर जहां ने दायर की है। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया कि तशद्दुद की वजूहात की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात कराई जाए। ताहम इस मामले पर कोलकाता हाई कोर्ट में भी समाअत जारी है और हाई कोर्ट की हिदायत पर तशद्दुद पर काबू पाने के लिए मुतासरा इलाके में मरकजी फोर्सेस को तैनात किया गया है। मगरबी बंगाल में 1 हफ्ते से ज़्यादा अरसे से तशद्दुद जारी है। ऐसे में जहां बीजेपी बंगाल में सदर राज का मुतालबा कर रही है, वहीं कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन ने मुर्शिदाबाद तशद्दुद को दिल दहला देने वाला वाक़या करार दिया है। तशद्दुद के माहौल के दरमियान कौमी कमीशन बराए ख़वातीन की चेयरपर्सन विजय रहटकर ने मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस से मुलाकात की। देखिए ये रिपोर्ट। मगरबी बंगाल में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के लिए TMC हुकूमत मुसलसल हमलों की जद में है। कौमी ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन विजया रहटकर ने मुतासरीन से मुलाकात के बाद गवर्नर CV आनंद बोस से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल को ख़वातीन के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी कार्रवाई करनी चाहिए। मुर्शिदाबाद और मालदा की जो स्थिति है उसके बारे में मैंने उनको बताया है। मैंने उनको ये भी कहा है कि इन सभी लोगों के लिए हमने त्वरित काम करने की ज़रूरत है, उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है और उनका जीवन सामान्य हो जाए, इसके लिए सरकार ने पूरे प्रयास करने की ज़रूरत है। क़ब्ल अज़ीब प्रेस से खिताब करती हुए कौमी कमीशन बराए ख़वातीन की चेयरपर्सन ने मुर्शिदाबाद को दिल दहलाने वाला वाक़या करार दिया।
कौमी कमीशन बराए ख़वातीन की चेयरपर्सन ने मुर्शिदाबाद तशद्दुद के लिए वज़ीर आला ममता बनर्जी को सख्त तौर पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद तशद्दुद पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुतासरीन खानदानों की हिफाजत की जिम्मेदारी ममता हुकूमत पर आयद होती है। ये हमारे अपने लोग हैं, अपनी बेटियां हैं, पश्चिम बंगाल की बेटियां हैं, बहू है, उनके सुरक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। आज वो लोग बाहर रह रहे हैं, वो लोग कब तक बाहर रहेंगे डर के मारे? उनको एक डर के बिना अच्छा माहौल उनको कब मिलेगा? ये संपूर्णतः जिम्मेदारी जो है महिलाओं को सुरक्षा देने की, ये पश्चिम बंगाल सरकार की है। सरकार उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, वहाँ का डर का माहौल खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करें। मरकजी वजीर और मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर सुकांता माजुमदार ने मगरबी बंगाल की मौजूदा सूरत हाल पर ममता हुकूमत पर हमला किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत में हिंदुओं का खून मुसलसल बहाया जा रहा है। ममता बनर्जी तो बांग्लादेश को अभी एक्सपोर्ट करके मुर्शिदाबाद में लिया है ना, तो हिंदुओं का खून पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। अब आप बांग्लादेश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बांग्लादेश वर्शन लाइट ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बना दिया है ऑलरेडी। बीजेपी का इल्जाम है कि ममता बनर्जी सिर्फ एक तबके की सियासत करके हिंदू बिरादरी में अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। अगर महिला कमीशन, नेशनल महिला कमीशन अगर ये बात बोलते हैं और हमारे आम जनता पश्चिम बंगाल के महिला बोलिए पुरुष बोलिए ये बात बोलते हैं कि 355 या 356 चाहिए, तो मने चाहिए। यही सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी सुरक्षा नहीं है। और जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, जिस तरह से हिंदू को चुन चुन के उनका घर जला दिया गया, उनका माने बिजनेस को ख़त्म कर दिया गया, महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, ये दंगा नहीं है, ये एथनिक क्लिनजिंग है। ये हिंदू को पश्चिम बंगाल से भगाना है, ये एजेंडा से ये किया गया है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करवा रहे हैं। ममता बनर्जी की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात को साफ तौर पर दिखाती है कि ममता बनर्जी केवल एक वर्ग की राजनीति करना चाहती है। आज लोगों में डर है। महामहिम राज्यपाल भी वहाँ पर गए, उन्होंने भी हालात का जायजा लिया है और वहाँ पर हिंदू वर्ग को बड़ी असुरक्षा है। इससे कबल मुतासरीन ने हफ्ते को उनसे मिलने आए मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस को अपनी मुसीबत के बारे में बताया। खवातीन कमीशन की टीम के सामने तो मुतासरा खवातीन मुकम्मल तौर पर दर्द से करहा रही थीं। ऐसे नकल मकानी पर मजबूर हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में रियासत के सरबराह की हैसियत से ममता हुकूमत की खामोशी अपने आप में कई सवालात को जन्म देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। जम्मू कश्मीर में मुसलसल ख़राब मौसम के पेश नज़र वादी के तमाम स्कूलों को आज एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है। ये फैसला तलबा की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए एहतियाती इक़दाम के तौर पर लिया गया है। हुक्काम ने वालिदैन और तलबा से मौसम की सूरत हाल पर नज़र रखने और हिफाजती हिदायत पर अमल करने की अपील की है। वादी कश्मीर में गुज़श्ता 48 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है और महकमा मौसमियात ने आज भी मज़ीद बारिश की पेशगोई की है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश, जालाबारी और तेज़ हवाओं के बाइस वहाँ आम, गंदम वगैरह की फसलों को नुकसान पहुँचा है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी एक बार फिर मौसम बदल गया है। इतवार की दोपहर रियासत में रेड अलर्ट के दरमियान लाहौल के रिहायशी इलाकों समेत रोहतांग, कन्नौर और मनाली की चोटियों पर बर्फबारी हुई। हमीरपुर में तूफान के बाइस दरख्त गिरने से खातून की मौत हो गई। चंबा, बिलासपुर और नारकंडा में शदीद जालाबारी से फसलों और गुठलीदार फलों को नुकसान पहुंचा है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कन्नौर के टेक्नो नाला पर नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया था। चंपा तीसा सड़क भी ठप हो गई। दारुल हुकूमत शिमला में भी इतवार की सपहर बारिश हुई। रियासत में आज भी कुछ देर के लिए मौसम खराब रहने की पेशगोई की गई है।
जहां एक तरफ शुमाली भारत शदीद बारिश और ज़ालाबारी की जद में है, वहीं दूसरी तरफ मुल्क के शुमाल मगरबी खित्तों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। आने वाले दिनों में दिल्ली NRC में मज़ीद गर्मी बढ़ सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज का आगाज़ तेज़ धूप और साफ़ मौसम के साथ होगा। इसके अलावा राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा और शेखावटी इलाके में कुछ हिस्सों में गर्मी की लहर का इम्कान है। इसके अलावा दिन के वक्त मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। आने वाले कुछ दिन ख़ास तौर पर विदर्भ और मराठवाड़ा के इलाकों में बहुत मुश्किल होने वाले हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक विदर्भ में आज से 23 अप्रैल के दरमियान गर्मी की लहर का इम्कान है। और अब बात करते हैं वेव 2025 के क्रिएट इन फर्स्ट इंडिया चैलेंज सीज़न के तहत मुनक़िदा एनिमेशन फिल्म मेकर्स कंपटीशन AFC के फाइनल राउंड में पहुंचने वाले 42 शुरका के नामों के ऐलान किया गया है। आखिरी दौर में पहुंचने वाले कोलकाता के सुकुन राय ने अपने इंतखाब पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि उनकी फिल्म साउंड ऑफ जॉय स्वामी विवेकानंद के बचपन की कहानी पर मुश्तमिल है। We are very happy that it got selected. The story was based in the film on the childhood stories of Swami Vivekanand and how that influenced a modern day kid. There were two kids, Joy and June, in the film, who are like modern day kids with modern crises of their lives, and how they resolve that even without a gadget, without a superpower. So the whole concept of that film was, you can achieve excellence through your inner strength. इस दौरान वेव्स 2025 इस क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीज़न 1 के AFC के फाइनल राउंड में पहुंचने वाले उत्तर प्रदेश के अभिजीत सक्सेना ने भी अपने इंतखाब पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना था, मैं अपनी कहानी अराइज एंड अवेक को बड़े पर्दे के जरिए नौजवानों तक ले जाना चाहता हूँ। कहानी लिखी है जो सभी को, युवाओं को और सबको प्रेरणा भी देगी, पसंद भी आएगी। नाम इसका मैंने अराइज अवेक रखा है। जैसा कि सबको मालूम है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको ना। मैं इसको बड़े पर्दे के ज़रिए एक एनिमेशन फिल्म के ज़रिए भारत के आम युवाओं तक पहुंचाना चाह रहा हूं। We are very excited to get selected as a finalist, and we are really looking forward to the main event. We are really grateful to Dancing Atoms and Ministry of Broadcast for making this kind of platform for some newbies like us. एनिमेशन फिल्म मेकर्स मुकाबले के फाइनल राउंड में पहुंचने पर प्रसेनजीत संघा और दिबारती राय ने भी फाइनलिस्ट के तौर पर मंतखब होने पर खुशी का इजहार किया। दिबारती राय ने कहा कि इस तरह की तकरीबात नए फिल्म साजों को मौके फराहम करती हैं। प्रसेनजीत संघा ने कहा, create a story or create a film or something like that. There is a lot of platforms, but when we are trying to go for little better platforms, so there will be a lot of worlds, and we don't know how to cross those worlds. Like suppose if I'm trying for any channel, so whom do I meet as a new director or as a new content creator, whom I'll approach to, or how to approach. So in that sense, what Broadcast Ministry did with this event, that's really helpful. और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। जायज़ा लेते हैं उर्दू अखबारात का। इब्तिदा करेंगे रोज़नामा इनकलाब से, जिसने अपना अहम खबर की सुर्खी सफ़े अव्वल पर इस तरह बनाई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब कल से मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। जायज़ा लेंगे रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा का, जिसने अपनी अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। शदीद बारिश और बादल फटने से ज़बरदस्त तबाही, 3 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िले में 100 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, दर्जनों मकानात मुनहदिम।
वहीं बैनुल-अक़वामी ख़बरों में अहम खबर की सुर्खी इस तरह है। ट्रंप ने तारकीन वतन की वापसी के लिए एल सल्वाडोर का दौरा करने वाले सेनेटर को बेवकूफ़ करार दिया। वहीं दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है। 14 साल लड़की को शेर खा गया। कीनिया वाइल्ड लाइफ सर्विस KWS ने बताया है कि नैरोबी के मज़ाफ़ात में एक 14 साल लड़की को शेर ने मार डाला। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कंजर्वेशन एजेंसी ने बताया कि शेर नौजवान लड़की को नैरोबी नेशनल पार्क के साथ मौजूद खेत में वाक़ रहायशी कंपाउंड से उठाकर ले गया था। और वहीं एक और ख़बर की अहम सुर्खी इस तरह है। सऊदी फ़िल्म फेस्टिवल 9 जापानी फ़िल्में नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। तो नाज़रीन, ये था उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। बढ़ते हैं खेल की खबरों की तरफ। खेल की खबरों में भारतीय निशानेबाज पेरू के लिमा में जारी ISSF वर्ल्ड कप में अपनी मजबूत कारकर्दगी को जारी रखे हुए हैं। भारत ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में चांदी का तमगा जीता है। हिंदुस्तान की जानिब से रुद्रकश पाटिल और आर्या बोस की जोड़ी ने ये कामयाबी हासिल की। मुकाबले का तलाई तमगा नॉर्वे की जोड़ी ने जीता। इस मुकाबले में भारत का यह तीसरा चांदी का तमगा था। भारतीय टीम चीन और अमेरिका के बाद तमगों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से ईडन गार्डन्स कोलकाता में होगा। गुजरात की टीम 7 मैचों में 5 मैच जीतकर 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त है। दूसरी जानिब KKR की टीम 60 मैचों में 3 जीत और 4 हार के बाद 6 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है। कोलकाता की टीम को अपने आखिरी मैच में पंजाब किंग्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि गुजरात की टीम ने अपने आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स को शिकस्त दी थी। KKR की टीम के लिए मसला उसके अहम टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण का आउट ऑफ फॉर्म होना है। इतवार को IPL के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को बासानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। RCB ने जीत के लिए पंजाब की तरफ से दिया गया 158 रन का हदफ 7 गेंदें बाकी रहते 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हदफ का ताक़ुब करते हुए विराट कोहली और देवदत्त पट्टिकल ने निस्फ सेंचुरियाँ स्कोर की। कोहली ने टीम के लिए 54 गेंदों पर सबसे ज़्यादा नॉट आउट 71 रन बनाए, जबकि देवदत्त पट्टिकल ने 35 गेंदों में 61 रन बनाए। कप्तान रजत पाटीदार ने 12वीं और चेतेश्वर शर्मा ने नॉट आउट 11 रन की शिराकत की। इस जीत के साथ ही RCB पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। RCB ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब किंग्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 157 रन बनाए। प्रभसिमरन सिंह ने 33 रन बनाए, जबकि शशांक सिंह ने 31 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। RCB की जानिब से करुणाल पांड्या और सुयाश शर्मा ने 2-2 विकेटें हासिल की। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।
एक ऐसा प्रोग्राम